जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 कुल पद 41,424 से संबंधित आज का ये वीडियो है। इस वीडियो में कितने फॉर्म भर चुके हैं अभी तक वो आपको डाटा मिलने वाला है। साथ साथ में बहुत सारे हमारे साथी लोगों ने जो फॉर्म भरे हैं, फॉर्म भरने में जो गलती हुई है, करेक्शन की डेट से संबंधित बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न हैं। तो सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको हम पॉइंट बाय पॉइंट से देने वाले हैं। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती से संबंधित, जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया है कि इस भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट मैं आपको पिछले 2024 पिछली वर्ष से इस भर्ती से संबंधित जानकारी देता आ रहा हूँ। बहुत सारे हमारे साथियों के लगातार हमारे पास कमेंट आए थे कि सर आपके पास कोई जानकारी नहीं है, आप सर हवा में बातें कर रहे हो। उत्तर प्रदेश होमगार्ड में जो भर्ती होने वाली है वो भर्ती कोर्ट में चली गई थी। जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता तब तक भर्ती नहीं होगी। और फाइनली आप लोगों ने देखा होगा कि 41,424 पदों पर नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इसमें एक और मोड़ है। अभी कुछ हमारे साथी लोग फिर से कमेंट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। अब बहुत सारे साथियों लगातार हमारे पास ये कमेंट कर रहे हैं कि सर उत्तर प्रदेश होमगार्ड की भर्ती फिर से कोर्ट में चली गई है, इसमें फिर से कोर्ट में याचिका डाल दी है। मैं सभी से कहना चाहूँगा, जितने भी साथी लोग हैं जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आपने अगर ये मन में दिमाग में अगर बैठा लिया कि ये उत्तर प्रदेश होमगार्ड की भर्ती फिर से हाई कोर्ट में चली गई है, तो सबसे बड़ी गलती आपकी होगी। क्योंकि आप लोग ये सोचते रहोगे कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड की भर्ती कोर्ट में चली गई है और अब क्या है, जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है और तब तक हम अपनी तैयारी नहीं करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे ग्रुप डी का आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है, और मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया था कि रेलवे ग्रुप डी में आपका कोर्ट का केस कुछ भी नहीं है, सरकार के खिलाफ कोर्ट का कुछ भी केस नहीं है। आप अपनी तैयारी पूरी दम से करिएगा। तो आप लोग समझ लीजिएगा। टोटल मैं सभी से कहना चाहूँगा कि, और अगर आपने अभी तक, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड से संबंधित टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक लगा दी है। ऑलरेडी बहुत सारे साथी लोग हैं जो उसमें जुड़ चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके भी मन में उत्तर प्रदेश होमगार्ड से संबंधित प्रश्न है, आप डायरेक्ट हमसे पूछना चाहते हो और अगर आप जुड़ना चाहते हो तो फटाफट टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। अब मैं सभी से कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड की भर्ती की प्रक्रिया की जो अंतिम चरणों में है, यानी कि जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 17 दिसंबर है। 17 दिसंबर 2025 तक आप उत्तर प्रदेश में होमगार्ड में फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अगर आपने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो आप फॉर्म को भर दीजिएगा। फॉर्म भरने के लिए 18 से 30 वर्ष जनरल और EWS की उम्र है। OBC SC ST को जो नियमानुसार छूट दिया गया है वो छूट देखने को मिला है। लंबाई पुरुष की 168 सेंटीमीटर और फीमेल की 152 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्र आप लोगों ने। और योग्यता की अगर बात की जाए तो योग्यता उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए 10वीं पास। अगर आप 10वीं पास हो तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न ये बना हुआ है, और बहुत सारे साथियों को लगातार हमारे पास यही कमेंट आ रहे हैं कि सर उत्तर प्रदेश होमगार्ड में जो उम्र से संबंधित 10 वर्ष का छूट, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि माननीय CM साहब के लिए बहुत सारे ऑफिशियली नोटिस जो आप लोगों ने वायरल हुए थे, माननीय CM साहब के पास बहुत सारे लेटर भेजे गए हैं, कुछ मंत्रियों द्वारा, कुछ विधायकों द्वारा, कुछ सांसदों द्वारा। तो जो लेटर भेजे गए हैं उससे संबंधित, तो क्या अभी तक भर्ती बोर्ड का कोई डिसीजन? देखो, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अभी तक उम्र से संबंधित कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है, कोई भी जानकारी नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये कन्फर्म है कि लेटर भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक इसका राज्य सरकार और कोर्ट भर्ती बोर्ड ने इसका डिसीजन नहीं लिया है। तो इसकी संभावना, देखो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग बताई थी कि संभावना उम्र में 10 वर्ष छूट मिलने की ज़्यादा है। तो अभी आपकी 17 दिसंबर डेट है, और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अगर उम्र में छूट मिलेगी, अगर उम्र में 10 वर्ष की छूट मिलेगी, तो ये मान लीजिएगा कि आपका जो फॉर्म भरने की जो 17 दिसंबर लास्ट डेट है वो डेट आपकी 100% आगे बढ़ेगी। 100% अगर उम्र में छूट मिलेगी। अगर उम्र में छूट नहीं मिलती है
तो आपकी यहीं पर डेट क्लोज हो जाएगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो हर एक ज़िले में लगभग ये मान लीजिएगा कि 70 से लेके 80% बच्चों ने फॉर्म भर दिया है। 70 से लेके 80% बच्चों ने फॉर्म भर दिया है जिनकी उम्र है जो एज क्राइटेरिया में है। लेकिन वही बच्चे रह गए हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उम्र में अगर छूट मिल रही है तो फिर से आवेदन की प्रक्रिया बढ़ेगी इसकी। ठीक है, तो अभी देखो कितने फॉर्म भरे हैं किस जिले में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ साथ में अगर उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती से संबंधित आपके मन में अगर प्रश्न है और आप डायरेक्ट हमसे पूछना चाहते हो तो मैंने आप लोगों के लिए एक इंस्टाग्राम आईडी बना दी है। वो सवाल एवं जवाब के लिए ही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक लगा दी है। बहुत सारे साथी लोग हैं जो उसमें जुड़ चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है और आप डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो फटाफट जाइए। लगभग 65,000 प्लस बच्चे इंस्टाग्राम पर जुड़ चुके हैं, तो आप भी फटाफट जाइए और उसमें जुड़ जाइएगा। अब इसके बारे में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जो आपके फॉर्म है लगातार मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे साथी लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि कानपुर में जो आपकी वैकेंसी थी 1947, तो सबसे ज़्यादा जो आपके फॉर्म है वो कानपुर में भरे गए हैं। कानपुर में अगर बात की जाए तो फॉर्म की जो लगभग 75 से 80 हज़ार फॉर्म भर चुके हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो बड़े बड़े महानगर हैं उनमें लगभग 60 से 70 हज़ार फॉर्म भरे गए हैं। प्रत्येक बाकी महानगर की बात कर रहा हूँ, जैसे कि झांसी हुआ, कानपुर हुआ, आपका आगरा हुआ, लखनऊ हुआ, इस प्रकार से जो बड़े बड़े महानगर हैं उसमें ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। और वैकेंसी के हिसाब से जैसे कि आप लोग देखना कि सबसे जो कम वैकेंसी हैं, आप लोगों ने देखा हुआ कि ललितपुर में वैकेंसी 188 है। इस प्रकार से अगर जालौन की बात की जाए, जालौन में लगभग 400 प्लस वैकेंसी हैं, तो ललितपुर में भी लगभग 40 प्लस फॉर्म भर चुके हैं, 40,000 प्लस फॉर्म भर चुके हैं। अगर जालौन की बात की जाए तो लगभग 48,000 फॉर्म भर चुके हैं। अगर ओवरऑल ऑल यूपी की बात की जाए, मैं सभी से कहना चाहूँगा अगर ऑल यूपी की बात की जाए तो ऑल यूपी में देख लेना आप लोग खुद इसका, जैसे आपके फॉर्म भर जाएंगे, अगर जो आपकी वैकेंसी से संबंधित और जो उम्र से संबंधित आप लोग देख रहे होंगे, अगर उम्र में छूट मिल रही है तो ये फॉर्म लगभग आपके 50 से लेके 60 लाख प्लस फॉर्म पहुंच जाएंगे। 50 से लेके 60 लाख अगर उम्र में छूट मिल रही है। अगर उम्र में छूट नहीं मिल रही है तो ये मान लीजिए कि फॉर्म लगभग आपके 40 से 50 लाख। और जिलेवार डाटा, जिलेवार टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं ये आप लोगों के लिए मैं आपको, जैसे ही आपके फॉर्म भर जाएंगे, फॉर्म भरने के 1-2 दिन बाद मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे दूंगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये बना हुआ है, बहुत से हमारे साथी लोग हैं जिनके फॉर्म में गलती हुई है, तो क्या करेक्शन की डेट है? तो करेक्शन की अभी तो आप लोग देख रहे होंगे कि कोई भी अब नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से बहुत से बच्चों के फॉर्म भरे गलत हुए हैं, तो उसके लिए मॉडिफाई के लिए और गलती के लिए आप लोगों के लिए एक चांस दिया जाएगा। मॉडिफाई के लिए आप लोगों के लिए चांस पहले से दिया गया है, लेकिन जो फॉर्म में अगर गलती हुई है तो उसके लिए भी एक संभावना बन रही है कि आपको करेक्शन की डेट आ सकती है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग जुड़े रहोगे तो आपके पास उत्तर प्रदेश होमगार्ड से संबंधित हर एक जानकारी पहुँचती रहेगी। नमस्कार, जय।